मैं संघर्ष कुमार, भव्य भारत टाइम यूट्यूब चैनल से। आज हम बात करेंगे दीपक गुप्ता जी से। दीपक गुप्ता जी ने अभी हाल में भाजपा छोड़ के जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन की है, तो उनसे पूछते हैं, दीपक जी, आपने आखिर भाजपा छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड क्यों ज्वाइन की? देखिए, भाजपा मैंने छोड़ी कहाँ है। आज भाजपा के गठबंधन में या एनडीए के गठबंधन में ये जनता दल यूनाइटेड है। और बड़े भाई शैलेंद्र कुमार जी पिछली बार भी इलेक्शन लड़े थे यहाँ से, और गठबंधन में ही लड़े थे तो एनडीए के, और तो उनके साथ लग गया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी काम कर रहा हूँ। मैंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है। मैं 98 से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी के लिए ही काम करता रहूँगा जब तक मेरा जीवन है। पर दीपक गुप्ता जी, एनडीए का ही दोनों ही पार्ट एनडीए के हैं, और आप एनडीए छोड़ के एनडीए में शामिल हुए, तो इससे मजबूती कहाँ मिली? पार्टी नहीं छोड़ी मैंने, फिर कहा मैं काम कर रहा हूँ। अभी आप देखिए, ये सीट अलायंस में जा रही है। ये श्योर है ये तो कि नीतीश जी ने ये सीट मांगी है, और नीतीश जी को शायद कोई भी मंत्रिमंडल मना नहीं कर सकता इस सीट के लिए। तो जब मैं श्योर हो गया कि हाँ ये सीट एनडीए के गठबंधन में है, तो शैलेंद्र जी ने मेरे को कहा कि ये एनडीए गठबंधन में आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ ही काम करना है, कल भी करना है और आज भी करना है। तो आज भी जो कार्यकर्ता है हमारे यहाँ बुराड़ी विधानसभा के, आज नहीं तो कल उनको साथ लगना तो पड़ेगा, एनडीए गठबंधन में ही काम करेंगे वो। लेकिन दीपक गुप्ता जी, शैलेंद्र जी पिछली बार भी इलेक्शन लड़े थे और बुरी तरह से परास्त हुए थे। उन्हें सिर्फ 51,000 वोट मिले, और अब तो वो पिछले 4.5 साल से गायब है और इलेक्शन आते ही तुरंत आ गए। देखिए, आपकी बात जो है कि वो गायब हो गए, गायब के लिए वो क्या करते हैं यहाँ पे? विधानसभा के विधायक संजीव झा जी हैं, और जितना फंड मिलता है वो दिल्ली विधानसभा को मिलता है, और जब विधानसभा को मिलता है तो काम तो संजीव झा जी को करना है। ये शैलेंद्र जी जाते थे, मिलते थे लोगों से, उनके दुख दर्द जानते थे, पूछते थे, बातचीत होती थी, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं थे। सार्वजनिक के लिए भाई आदमी को अपना काम भी करना होता है, ऐसा नहीं होता। और लोगों से मिलते रहे, बातचीत होती रही, और इन्होंने अपनी एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार करी कि भाई जब 6 महीने रह गए इनको तो उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि नहीं तो ये कैसे काम करते। अगर ये पहले से बोलते रहते तो उस बोलने से क्या ये विधानसभा के अंदर क्या संजीव झा जी काम करते? नहीं करते, क्योंकि लास्ट के कार्य में ये अपना काम की कोशिश कर रहे हैं। जो भी ये टूटा फूटा काम कर रहे हैं, सड़कों का कर रहे हैं, चाहे नालियों का कर रहे हैं, चाहे वो नालों का कर रहे हैं, चाहे सीवरेज का कर रहे हैं, चाहे वो ये लगा लीजिए कॉलोनियों के लिए जो इनके अंदर ये दिखा रहे हैं कि कॉलोनी हमने रेगुलाइज करी या हमने यहाँ मीटर लगवा दिया बिजली का। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी समस्याएं इन्होंने देखी शैलेंद्र जी ने, और पिछले 5-6 महीने से कंटिन्यू ये इन्हीं चीज़ों पे फोकस करके सारे पूरे 5 साल का जो निचोड़ था वो उसको लेके और मैदान में उतर गए। शैलेंद्र जी पोस्टरबाजी कर रहे हैं और अपने आप को एनडीए का कैंडिडेट बता रहे हैं, लेकिन इसको लेके भाजपा के स्थानीय नेताओं में काफ़ी आक्रोश फैल रहा है। देखिए, एनडीए का गठबंधन है, और आज अगर शैलेंद्र जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं जेडीयू से, तो भाजपा भी तो कहीं ना कहीं जेडीयू की जगह पे लड़ रही होगी, ऐसा नहीं है। तो ये भी तो अपनी सीटें लेते हैं वहाँ पे। अगर दोनों जगह बराबर फेरबदल होता है। अब आप देखिए, यहाँ से जेडीयू ने 10 सीटें मांगी दिल्ली के अंदर 70 में से, 5 सीटें राष्ट्रीय लोकदल ने मांगी है, 5 सीटें लोजपा ने मांगी है। तो क्या जब ये 5-5 सांसद, 10-10 सांसद लेके पार्टी के साथ खड़े हैं, केंद्र की सरकार चला रहे हैं, तो क्या केंद्र की सरकार के अंदर जो साथ में गठबंधन में है एनडीए के उनको इलेक्शन लड़ने का चांस नहीं मिलना चाहिए? लेकिन अभी इस तरह का कोई आधिकारिक घोषणा दोनों पार्टियों की तरफ से गठबंधन को लेकर नहीं हुई है। उसके बावजूद अपने आप को भावी कैंडिडेट बता देना, ये तो भाजपा को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। देखिए, भाजपा को रास इसलिए नहीं आ रहा है, इनको तो आगे से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि आप अपनी तैयारी कीजिए, और आपकी सीट ये वाली बिल्कुल पक्की है, आप इस पर तैयारी कर सकते हैं। अब ऑफिशियली बहुत जल्दी आ जाएगी, दिवाली के बाद ऑफिशियली मिल जाएगी अब की बार। अगर जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन नहीं होता है तो यहाँ क्या स्थिति रहेगी? क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, शैलेंद्र जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पहली बात तो ये है कि आपने सवाल किया कि अगर नहीं मिलती है, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं मिलेगी, क्योंकि केंद्र में सरकार है, और नीतीश जी ने भी अगर 10 सीट मांगी तो उसमें 5 तो देंगे, लेकिन बुराड़ी विधानसभा उनकी प्रायोरिटी के ऊपर है, और ये लेंगे। अगर किसी कारण बस यहाँ से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ती है, जेडीयू नहीं लड़ती है, तो
कोई बात नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, उसके साथ खड़े हैं हम, तो जो भी आएगा कैंडिडेट उसके साथ खड़े हैं। तो ये तो रहा एनडीए का सवाल। अब मैं बुराड़ी विधानसभा को लेके आपको सवाल पूछता हूं कि पिछले 11 सालों से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का आप आम आदमी पार्टी द्वारा कितना विकास देख रहे हैं? देखिए, विकास तो हुआ ही नहीं है, यहाँ पे विनाश ही विनाश हुआ है। अगर आप यहाँ की स्थिति में आपको बता देता हूँ, 100 फुटा रोड सबसे पहला जहाँ से एंट्री होती है, ये जाम से आज भी 11 साल से लेके आज तक जूझ रहा है बहुत बुरी तरह। और इसकी हालत ये है कि आज लोगों को अपने घर बुराड़ी के अंदर जाने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं कई बार तो, जबकि 5 से 10 मिनट का उनका सफ़र है, और 1-2 घंटे वो बेचारे, कई बार यहाँ पे एम्बुलेंस फंस जाती हैं, मरीज़ एम्बुलेंस के अंदर ही रह जाते हैं, तो दुनिया भर के एक्सीडेंट होते हैं, महिलाएं परेशान होती, बच्चे परेशान होते। जो बच्चा स्कूल जाता है सुबह 7 बजे निकल के, और वो 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक घर पहुंचता है। तो बहुत बुरी हालत है यहाँ इनके। और अगर हम आगे विकास की बात करते हैं, नाले सारे भरे पड़े हैं, पूरी बुराड़ी विधानसभा 8 किलोमीटर लंबा नाला है आपका ये। उसके बाद आप नालियों की स्थिति देख लीजिए, सड़कों की स्थिति देख लीजिए। अभी मेरे यहाँ पे ऑफिस के पास में एक सड़क बनाई उन्होंने आरएमसी की, उसकी रोडियाँ उखड़नी शुरू हो गई अभी से। अभी मुश्किल से 15 दिन हुए इस बात को, तो मैं क्या विकास की बात करूं? लोगों के 10-10 फुट मकान डाउन हो गए। आज तक कोई बुराड़ी विधानसभा के कोई स्कूल नहीं बना इनके अंदर 10 साल के अंदर। तो कौन से विकास की कोई ऐसी चीज़ तो गिनवाएं कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे इनको दी है? तो यहाँ पे विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया और अपनी जेब भरी है इनकी, और इसके सिवा कुछ नहीं है। अगर मैं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की 5 प्रमुख समस्याओं के बारे में अगर आपसे बात करूं तो आप क्या बताएंगे? देखिए, पहली समस्या, सबसे पहली यहाँ पे जो समस्या चल रही है वो बिजली को लेके है। यहाँ बिजली के मीटर नहीं लग रहे, लाखों बिजली के मीटर ड्यूज चल रहे हैं। नंबर दूसरी, पानी पीने का पर्याप्त मात्रा में नहीं है यहाँ पे, और लोग बाहर से बाजारू पानी पीने को मजबूर हैं। नंबर 3, यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है, सारे नाले बिल्कुल बंद हैं, नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं, और पानी जो सीवरेज बने हैं, आज तक एक भी कॉलोनी के अंदर सीवरेज चालू नहीं हुआ है। 100 फुटा रोड जाम से त्रस्त है, बहुत बुरी हालत है पूरे क्षेत्र की जाम को लेके। 5वीं सबसे बड़ी समस्या, बुराड़ी विधानसभा का 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे स्कूल नहीं बन पाए हैं। जो स्कूल पुराने थे वही हैं आज, और उसके सिवा बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं लाखों की तादाद में। वो बेचारे आसपास के 20-20, 25-25 किलोमीटर तक जाते हैं स्कूलों में बसों के धक्के खाते हुए। तो आज ये 5 समस्याएं आपने पूछी, 5 ही बताई, वैसे तो समस्या अनगिनत है मेरे पास। तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। सीवर सिस्टम को लेकर के आम आदमी पार्टी बार बार ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन सवाल यह उठता है क्या ये सीवर सिस्टम कामयाब है? बिल्कुल कामयाब नहीं है। ये केंद्र सरकार की स्कीम है। पहली तो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को फंड दे रहा है सीवरेज के लिए, और दिल्ली सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन सीवरेज के नाम पे इन्होंने ठगी करी है पब्लिक के साथ। ये बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। 10-10, 12-12 इंच के पाइप डाल दिए हैं, 4-4, 5-5, 6-6 रद्दे के सीवरेज डाल दिए हैं, और अंदर कोई इसके अंदर प्रॉपर वे से जो सीवरेज बनते हैं वो नहीं बनाए हैं। तो पानी की कोई निकासी नहीं है। आज तक इनको आउटपुट के बारे में नहीं पता, कहाँ कोई इनकी लेवलिंग नहीं है पूरी बुराड़ी के अंदर। कहीं भी आप चले जाएं और कोई एक कॉलोनी का नाम गिन के बता दें आप किस कॉलोनी के अंदर सीवरेज चालू हो गया है, तो सब कुछ फैल है इनका, यहाँ पे कोई सीवरेज नहीं चल रहा। अब मैं आपसे अंत में एक काल्पनिक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप जनता दल यूनाइटेड से इलेक्शन लड़ते हैं और कामयाब होते हैं, तो आप प्राथमिकता के आधार पर बुराड़ी विधानसभा के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, आप घुमा के बात मत कीजिए मेरे से। शैलेंद्र जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं इलेक्शन यहाँ बिल्कुल नहीं लड़ रहा। मैं पिछली बार कोशिश की थी, और जो भी हुआ छोड़ो, और मैं अब की बार इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मेरी अपनी कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं जिसको लेके मैं बिल्कुल बैक मार चुका हूँ इलेक्शन के नाम पे। और रही वैसे, अगर हमारे शैलेंद्र जी इलेक्शन लड़ते हैं और ये जीत जाते हैं, तो जितनी भी यहाँ की समस्याएं जो मैंने आपको गिनवाई हैं, जो मैं बता रहा हूँ, वो सारी पे काम करेंगे। और इससे बढ़ चढ़ के स्कूल हैं, पार्क हैं, जो भी गवर्नमेंट की ज़मीनें पड़ी हुई हैं आज भी, चाहे वो फ्लड की है, चाहे वो डीडीए की है, चाहे वो एमसीडी की है, चाहे वो ग्राम सभा की है, तो जो भी यहाँ की भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसको लेकर हम यहाँ काम करेंगे बुराड़ी विधानसभा में। तो ये थे दीपक गुप्ता जी हमारे साथ में, जो जनता दल यूनाइटेड में अभी उपाध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं और इलेक्शन के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी इनको शुभकामनाएं हैं।